जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अपनी तैयारी क्या है आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है और तथा शेषफल कितना है 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या पूछी है, तो देखिए ये क्या किस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो ये भाग वाले तरीके से क्वेश्चन होगा। तो छोटी संख्या हम x मान लेते हैं। क्या छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और बड़ी संख्या क्या मानेंगे, बड़ी संख्या x + 1365, क्योंकि 1365 का अंतर है। ये कह रहा है ना 1365 का अंतर है, तो 1365 का अंतर हो गया नहीं हो गया। ये वाली संख्या इससे 1365 बड़ी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे x + 1365 में। किससे? छोटी संख्या x है, तो कितना बचेगा भागफल 6 आएगा। और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचा है? भागफल 6 है, शेषफल 15 है। तो पहले देखो ये क्या होता है भाग वाले में। यहाँ क्या होता है? भाज्य होता है, भाग करते हैं। यहाँ क्या होता है? भाजक होता है। और ये क्या होता है? भागफल होता है। और यहाँ भी जो बचता है क्या होता है? शेषफल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसको हम लिखेंगे ऐसे भाज्य, ये वाला अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस में जो भी बचेगा वो क्या बचता है? शेषफल को ऐड कर दें। बस इसमें लगा दीजिए। देखो भाजक निकाला, क्या पूछा है इसने? x की वैल्यू पूछी है, तो भाजक क्या है हमारा? भाजक है x + 1365 बराबर, भाजक क्या है? भाजक मतलब जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया? x से भाग दिया गुणा भागफल क्या है? यहाँ पर क्या बचा? भागफल मतलब बचा नहीं, क्या भागफल क्या है? 6 प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 15 है, बस 15। इसको हल कर दीजिए, x की वैल्यू निकलेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1365 और ये क्या है? 6x है। 6x एक तरफ ले लेते हैं और 1365 इधर रहेगा, 15 इधर आ जाएंगे, माइनस के 15। ये क्या है? 6 गुणा x में हुई 6x और x इधर चले जाएगा -x। तो क्या आ जाएगा? 5x बराबर कितना आ जाएगा? 1365 में से 15 गए तो 1350। तो 5 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270। और यही हमसे पूछा है, हमने x क्या माना था? x छोटी संख्या मांगनी थी और इसी में पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दिया करो, जिससे मैं आप नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट का रिप्लाई बोर्ड पर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है और एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त हुआ, और सही भागफल क्या है? तो यानी कि एक भाग का प्रश्न है और उसमें शेषफल क्या है? 0 है और एक छात्र ने क्या है? भाजक को 21 के स्थान पर, मतलब भाजक क्या था? भाजक था भाग करने वाला। तो भाग करने वाला था तो भाग के 21 से भाग करता, लेकिन उसने गलती से क्या है? 12 से भाग कर दी और भागफल कितना आया? 35 आया। तो सही भागफल पूछा है कि सही भागफल क्या आना चाहिए। तो देखिए पहले तो क्या करते हैं? वास्तविक भाज्य निकालते हैं। देखो वास्तविक भाज्य निकालते हैं भाई। वास्तविक भाज्य क्या होगा? देखो 12 से गुणा करिए, उसने 12 से क्या करा है? 12 से भाग दिए, किसमें? 35 में भाग दिए। नहीं, 12 से उसने भाग दिए भाज्य में और 35 आया है, तो क्या हो जाएगा? 35 गुणा 12, ये क्या हो जाएगा? हमारा वास्तविक भाज्य हो जाएगा। मतलब जो उसने किया है, क्या किया उसने? 12 से भाग दिए किसी संख्या में और भागफल 35 आया, तो ये वास्तविक संख्या हो गई। तो क्या आई वास्तविक संख्या? 35 दूनी 70, हासिल के 7, 35 सेकंड 35 और 7 42। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य था, वास्तविक भाज्य 720 था, क्योंकि उसने यहाँ करना था 21, लेकिन उसने 12 से इसमें कर दिया भाग। तो वास्तविक भाज्य क्या आ गया?
420, और लेकिन करना था किससे, 21 थे, तो 21 से कर दीजिए, वास्तविक में 21 से कर दो, तो 21 दूनी 42। तो वास्तविक जो भागफल होगा यानी कि सही भागफल होगा तो वो क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, 20, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो उसने कर दिया 12 से किया है ना भाग संख्या में, तो 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 420 आया, और 420 क्या होगा, रियल भाज्य हो गया। और रियल भाज्य में क्या कर दो, जो करना था उसे, तो क्या करना था, 21 से इसमें भाग करना था, 21 से भाग कर दिया तो 20 आ गया। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मतलब दो संख्याओं का क्या योग दे रखा है, 12। तो देखो दो संख्या मान लेते हैं हम, एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी क्या है, y मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इनका योग कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, मतलब x प्लस वाई कितना दे रखा है, 12। और क्या कह रहा है, गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, एक्स वाई बराबर कितना है, 35 है। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। मतलब व्युत्क्रम क्या हो गया, x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। x का उल्टा क्या होगा, 1/x। ऐसी y का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/y। क्या कह रहा है, इनका योगफल, तो इनका योगफल क्या हो गया, ये हो गया भाई, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लासा कितना आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स वाई। अब एक्स वाई की वाई इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कॉमन हमने लासा ले लिया, एक्स की भाग देंगे यहाँ तो वाई बचेगा, वाई ऊपर चले जाएगा, मतलब वाई प्लस एक्स होगा, या एक्स प्लस वाई हमने कर लिया है। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है, हमें 12 दे रखा है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, और एक्स वाई हमें दे ही रखा है, तो एक्स वाई कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 12 और 35 आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रहे, ना तो 2 से भाग जा रही, ना 3 से जा रही, ना 4 से, ना 5 से, किसी से भी नहीं जा रही। तो 12/35 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। तो देखो पहले तो 52 का 3/4 निकालते हैं। तो 52 का 3/4 क्या हो गया, 3/4, 4 से भाग गई, 13 चौक 52 और 13 तिया 39, ये तो आ गया हमारा 39। अब ये क्या आया, 99 के 2/3, 99 के 2/3, तो ये क्या आ गया, 33 बार गई 99, 33 दूनी क्या आ गया, 66 आ गया। अब कह रहा है ये इससे कितना कम है, तो ये वाला कम है किससे, इससे, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 66 में से 39 जाएंगे तो 7 और 2 27, 7 और 2 27 आ जाएगा। तो 27 किस में है, 27 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या क्या होगी। मतलब किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है, पिछले क्वेश्चन की तरह है एकदम ये। तो किसी संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, तो कह रहा है किसी संख्या का 60%। तो भाई 60% क्या होता है किसी संख्या का, 60/100। 60% का मतलब 60/100, का मतलब गुणा, और 3/5, 3/5 भाग 36 है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है 36। तो संख्या क्या होगी, संख्या मतलब x की वैल्यू क्या होगी, बस निकाल दीजिए। देखो 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है, देखिए 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 5 बार, मतलब 2 से भाग चलेगी, यहाँ क्या आ गया 2, और देखो 2 तिया 6, तो 6 से 36 क्या बार गया, 6 बार गया। तो ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं कटने को, नीचे बचा है 5 गुणा 5 और इधर 6, तो 5 गुणा 5 क्या हो गया, 25 हो गया, और 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 गुणा 25, 6 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 छिक्के 150। तो संख्या का क्या आ गई हमारी, 25 छिक्के 150,
हमारे पे कहीं गलती हो गई है। 36 2/5 36। हाँ ये 3 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। चलो दोबारा देखते हैं इसको जल्दी से। x गुणा 60/100 गुणा 3/5 बराबर क्या है? 36 है। तो 0 से 0 और ये 6 से क्या गया? 6 बार गया। 36 और 6 से क्या गया? 2 बार गया। तो x बराबर क्या आ गया? 50 और 1 ये 5 ढाई 50। 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 कितना होता है? 100 होता है। तो ये 100 आ गया था। 100 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो काटने में गलती हो गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संख्याओं 1, 3, 5, 7 डैश 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 ऐसे ही 9, 11 मतलब क्या कह रहा है? विषम संख्या ले रहा है। क्या ले रहा है? विषम संख्या ले रहा है। ऐसे ही 9 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 15 ऐसे विषम संख्याओं का 25 को गुणा करने पर, मतलब इनकी गुणा करी जाए करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ऐसी डैश 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 कहाँ तक? 25 तक। तो इनकी अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो जो लास्ट में कुछ भी आए, जैसे लास्ट में कुछ है 2, 3, 5, 8 ये आ जाए मान के, और लास्ट में मतलब ये पूछ रहा है कि गुणा करने पर अंत में 0 कितनी बनी। तो ठीक है, अंत में 0 पूछा है। तो देखिए 0 कब बनती है? 0 यानी कि शून्य कब बनता है? भाई शून्य जब बनता है 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो या 4 का मल्टीप्लाई 5 में हो, मतलब एक 5 का गुणनफल हो, एक तो 5 हो और एक सम संख्या हो। क्या हो? एक सम संख्या हो, जब भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो देखिए इसमें कहीं सम संख्या आ रही है? भाई इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं आएगी। 5 तो आएंगे कहीं, जब सम संख्या 1 भी नहीं आएगी तो 0 क्या होगी? 1 भी नहीं होगी। तो 0 की संख्या लास्ट में क्या आएगी? शून्य की संख्या 0 आएगी, मतलब कुछ भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जब तक सम संख्या विषम संख्या से मतलब 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 के लिए क्या शर्त है? एक तो 5 का फैक्टर हो और एक क्या हो? सम संख्या हो। ठीक है, एक तो 5 का फैक्टर होगा और एक सम संख्या होगी, जब भी 0 बनेगी। इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक क्या हैं? 3 हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को अगर हम 7 से गुणा करें, मतलब क्या करें? जैसे x संख्या है, x को किससे? 7 से हम गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल के सभी अंक, जो सभी अंक कितने होंगे? 3 3 3 होंगे। मालूम नहीं है कितने तक होंगे, ये बताया नहीं है। तो फिर पूछा, शर्त रख दी है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो भाई किसी संख्या को आप 7 से गुणा करने को बोला है इसने। 7 से गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल होगा वो सभी संख्या क्या होंगी? 3 3 होगी। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो सबसे छोटी संख्या मतलब क्या पूछा? x की वैल्यू पूछी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 इधर चले जाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 3 के कितने अंक होंगे और कितना भागफल आएगा 7 से भाग करने पर। तो हम 7 से भाग करेंगे 3 3 में। किसमें? 3 और 3 में, 7 से। तो 3 3 के मालूम नहीं है भाई कितने, जब आवश्यकता पड़ेगी उतने ले लेंगे। चलिए तो 7 से 32 में देनी है तो 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। 7 चौक 28, कितना बचा? 33 में से 28 गया तो क्या बचा? 5 बचा, उतार लिए 53 हो गए। तो 7 7 49, 7 7 49, 53 में से 49 गए तो कितना बचा? 4 बचा। फिर उतार लिया 3। भाई फिर क्या हमने 3 उतार लिया। 3 तो हम उतारते रहेंगे जब तक पूरी तरह से भाग नहीं चले जाए। और 7 6 42, 7 6 कितना हो गया? 42 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। फिर हमने 3 उतार लिया। अब कितनी बच जाएगी? 13 में कितनी बच जाएगी? 7 1 7, 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 1 7। अब कितना बचा? 13 में से 7 गए तो 6 बचा। अब फिर हमने 3 उतार लिया। तो अब पूरा चले जाएगा। देखो 7 से 63 में 7 नेम 63, 7 नेम 63, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। वैसे अभी और आप 3 3 रखते जाओ तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए छोटी से छोटी संख्या पूछा है
तो कितनी हो जाएगी 47,614 और 47,619 तो 47,619 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रमागत समपूर्णांक क्या होते हैं, क्रम के अनुसार पूछ रहा सम संख्या, जैसे 2, 4 क्रम के अनुसार, या 6, 8 क्रम के अनुसार, या 10 से 12, मतलब दो कोई क्रम संख्या ले लीजिए, मतलब लगातार क्रम से, और इनके वर्गों का अंतर, इनके क्या है वर्गों का अंतर किस संख्या से विभक्त होगा। तो इनके वर्गों का अंतर देखो, जैसे 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, 4 चौक 16, 2 का वर्ग 4, इनका अंतर कितना आ गया 12 आ गया। ऐसे ही इनका अंतर ले लो, 8 8 64 6 36, इनका अंतर क्या आ गया 64 में से 36 गए तो 4 और 4 8, 4 इसमें 4 8, और इसमें क्या बचा 5 2 28, इनका अंतर क्या आ गया 28 आ गया। और ऐसे इनका अंतर 144 और 100, इनका अंतर क्या आ गया 44 आ गया, कितना 44। तो इसमें पूछा है कि इनसे कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, किस संख्या से ये पूर्णतः विभक्त होंगे। तो देखो 3 से 44 नहीं होगा विभक्त, 4 से, हाँ 4 से ये भी चले जाएगा, 4 से ये भी चले जाएगा, 4 से ये भी चले जाएगा। क्या 6 से जाएंगी संख्या, नहीं जाएंगी, 7 से भी नहीं जाएंगे, तो किससे जा रही है ये 4 से। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा 4 करेक्ट आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था सम संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा था, इसमें क्या है विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा, लेकिन शर्त है दो क्रमागत होनी चाहिए। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर देखिए करते हैं। देखो पहले 1 3 5 7 यही विषम संख्या है ना, तो इनका कर लीजिए। देखो पहले तो वर्ग करते हैं, इसका 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 25 27, इनसे ही करके देख लेते हैं। देखो क्या अंतर आया 8 का अंतर आया, इनमें क्या कितने का अंतर आया भाई 15 14 का अंतर, 16 का अंतर आया, 16 का आया, और इनमें कितना अंतर आ गया 7 कितने होते हैं 49 होते हैं, 49 वर्ग होता है। तो इनमें कितने का अंतर आएगा 25 दूनी 50 24 का वर्ग आएगा। तो देखो ये दो क्रमागत कोई से दो ले लीजिए, कोई से दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इनके वर्गों का अंतर देखो 8 आया 16 आया 24 आया, तो किससे पूर्णतः विभक्त होंगे भाई 3 से ये दोनों ये नहीं हो रहा 8 हो रहा, ये 24 हो रहा है, 6 से 8 नहीं होगा, 7 से 8 से 8 2 16 8 24, 8 का ना 8 2 16 8 24, मतलब 8 से ये क्या है पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होगा ही होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा 8 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6n² + 6n तो निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होंगे। मतलब ये दे रखा है एक, तो इसमें एक n क्या प्राकृत संख्या है तो हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त होंगे। तो देखो 1 लगा के देखते हैं हम, यहाँ पर 1 करते हैं, n की है n की वैल्यू 1 लगाते हैं, तो 6 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 6 × 6 और 6 × 6 क्या आ गया 6 और 6 12 आ गया। अगर हम n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 6 24 प्लस और 2 दूनी 2 छिक्के 12, तो 24 और 12 कितने हो गए 36 हो गए। और ऐसे n बराबर हम 3 रख के देखते हैं, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54 प्लस 3 छिंग 18, और 18 54 कितने हो गए 8 और 4 12, 6 और 1 7 72। तो अब इनमें से किससे विभक्त होंगे। देखो 6 से विभाजित हो रही है, 6 दूनी 12 6 36, हाँ 6 से ही विभाजित हो रहा है, किससे एक 6 से भी। आगे क्या है 6 तथा 12, क्या 12 से ही विभाजित होता है, हाँ 12 × 12 12 36 और 12 × 12 12 72।
तो मतलब ये संख्या क्या है, 6 से भी विभाजित होगी और किससे, 12 से भी विभाजित होगी। मतलब 6 से तो विभाजित होगी लेकिन 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो ये दिया हुआ है, इसमें से पूर्णतः विभक्त किससे होगा, ये 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे, तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 की घात 61 4 की घात 61 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 4 की घात 64। तो लगातार ऐसे दे रखी है, पूछा है कि कौन सी संख्या इनको पूर्णतः विभक्त करेगी। ऑप्शन दे रखे और ऐसे क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है कि 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 को कौन सी संख्या इनको पूर्णतः विभक्त करेगी। तो देखो इनको निकालने का तरीका क्या होता है, जब ऐसे लगातार दे रखे हों तो क्या करते हैं, जब ये वाला क्या है इनमें सभी में कॉमन है, 4 की घात 61 क्या है सभी में कॉमन है और इसी में भी कॉमन है। तो देखो 4 की घात 61 क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर तो भाई 1 बचा, जब पूरा ले लिया हमने तो प्लस यहाँ पर क्या बचा, 4 की घात भाई 61 ले ली तो 1 घात बची, 1 बची प्लस। अब 4 की घात क्या, यहाँ पर 1 घात पहले ले ली, क्या बची 2 घात बची प्लस। अब 4 की घात क्या बची, यहाँ पर 3 बची। बस यही क्या हो गया हमारा, आगे हो गया प्रोसेस। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 1 प्लस 4 की घात 1 का मतलब क्या होगा 1 प्लस 4 की घात 2 16 प्लस 4 की घात 3 16 चौक 64। इनको जोड़ लीजिए। देखो 64 और 16 कितने हो गए 70 80 हो गए, 80 और 5 कितने हो गए 85 हो गए। ये टोटल कितना आ गया 85। तो 4 की घात 61 गुणा क्या आ गया 85 आ गया। तो देखिए भाई ये तो कॉमन है तो ये तो कटेगा ही कटेगा, तो ये कितने से कटेगा 85। तो 85 क्या इनमें से किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक 4 का और ले लेते हैं हम इधर। तो 4 की घात 61 गुणा 4 गुणा 85। भाई 4 की जब आधार एक जैसे इसकी घात 1 है तो सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो जब आधार एक जैसे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं एक जैसे हों आधार, तो 60 और 1 61 है ना, है 85 अपनी है पे, और ये हमने 4 क्या तोड़ लिया है। तो आगे क्या हो जाएगा 4 की घात 60 गुणा 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 85 में करोगे 8 दूनी 16 17 दूनी 34 कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा। भाई 8 दूनी 16 1 17 17 दूनी 34 ठीक है, क्या आ गया हमारा ये आ गया। अब इसमें देखो किससे भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी, 10 से 11 से या 13 से। तो क्या 10 से इसमें पूरी तरह भाग जा रही है, किससे जा रही है 10 से भाग जा रही है पूरी तरह से। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 3 और 4 7 हो गए, 7 हो गए तो 7 में तो 3 से भाग जाएगी नहीं, तो ना तो 11 से जाएगी ना 13 से जाएगी, किससे जाएगी ओनली 10 से जाएगी। तो 10 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चलो इसको करते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 की घात 25 है, इसमें भी 3 की घात 25 है, तो 3 की घात 25 कॉमन ले लेते हैं। ले लिया, क्या बचा यहाँ पर तो 1 बचा 1 प्लस, यहाँ 3 की घात 1 बचा, यहाँ क्या बचा 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया प्लस। ऐसे यहाँ 3 की घात क्या बचा 2 बची, 27 में से 25 गए 2 बचे ना, तो 3 की घात 2 का मतलब 9 प्लस। अब 3 की घात 28 है तो 3 की घात 3 बची, 3 की घात 3 कितने हो गए 9 या 27। बस इनको जोड़ लीजिए। देखो 27 और 3 30 हो गए, और 30 और 10 कितने हो गए 40 हो गए। तो 3 की घात 25 गुणा 40। तो देखो क्या कट रहा है, 11 से 40 नहीं जाएगा, 16 भी नहीं जाएगा, 25 से भी नहीं जाएगा 40, 30 से भी नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3 की घात 24 गुणा 3 की घात 1 गुणा 40। तो 3 की घात 1 का मतलब एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा आगे 3 की घात 24 गुणा 3 चौक 12 कितना हो गया 120 हो गया। तो बताओ 120 में किससे भाग जाएगा भाई, 120 में किससे जाएगा, ना 16 से ना 25 से ना 30 से, किससे चले जाएगा 30 से चले जाएगा पूरा पूरा। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का कल देखेंगे। कल हो सकता है लास्ट वीडियो हो जाए हमारी नंबर सिस्टम की। तो और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। तो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो।
तो जय हिंद, जय भारत।